हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट जिसमें अल्कोहल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फ़िनोल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फ़िनोल का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको बता रही हूँ, जिसको मैंने इन नोट्स में मेंशन नहीं किया है, तो आप ध्यान से सुने। एक्चुअली में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का मतलब यह है कि ऐसे यौगिक जिनमें एरोमेटिक रिंग के साथ कम से कम एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो। ये दो प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एरोमेटिक एल्कोहल और दूसरा है फिनोल्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सी समूह किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि यह उसकी किसी साइड चेन से जुड़ा हुआ होता है। देन इट इज़ कॉल्ड एज एरोमेटिक एल्कोहल। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो नॉर्मली जो एलिफेटिक एल्कोहल होते हैं उनकी जैसी इनकी प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं फिनोल की। फिनोल जो है इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसमें जो OH ग्रुप का नेचर है वो एसिडिक नेचर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी फिनोल को। तो फिनोल में जैसा कि मैंने आपको बताया है OH ग्रुप इज़ अटैच्ड विद फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप दैट मीन्स C6H5 ग्रुप। ओके। जैसा कि इसमें पहला एग्जाम्पल आप मेटा क्रिसोल का या ऑर्थो मेटा पैरा किसी को भी देख लीजिए। क्रिसोल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है जिसमें OH ग्रुप इज़ directly attached to the aromatic ring, or there is another group or another substituent is methyl substituent is present in the aromatic group। और इसी प्रकार है कैटेकॉल। कैटेकॉल में दो OH ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार है रिसोर्सिनॉल जिसमें दो OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग पर एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए होते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की प्रिपरेशन, तो फर्स्ट प्रिपरेशन जो है फिनोल को हम एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट के द्वारा बनाया जा सकता है। दैट मीन्स सल्फोनिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म किया जाए तो फिनोल प्राप्त होता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं C6H5SO3 Na it is called as sodium benzene sulfonate. It is the sodium salt of sulfonic acid. Okay, and when it is treated with sodium hydroxide it gives phenol. Now next preparation is from diazonium salt. Diazonium salt that means benzene diazonium sulfonate जैसे हमने यहाँ पर लिया है। When it is on steam distillation it gives phenol। तो डाइएजोनियम लवणों के स्टीम डिस्टिलेशन यानी भाप आसवन से भी हम फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिनोलिक एसिड्स जो हैं उनके डीकार्बोक्सिलेशन से भी हम फिनोल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं सैलिसिलिक एसिड हमने यहाँ पर लिया है। तो सैलिसिलिक एसिड में क्या है, एक OH ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है। डेफिनेटली COH ग्रुप को जब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनोल। तो COOH ग्रुप दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप या को हटाने के लिए दैट मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, सोडा लाइम विच इज़ NaOH प्लस CaO। इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक ग्रुप D is decarboxylate in presence of is decarboxylate in form of carbon dioxide, and we found we found phenol as a product. Okay, next is from aromatic Grignard reagent.
एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब ये हो गया, जस्ट लाइक एलिफेटिक में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कह देते हैं, RMgX, दैट मीन्स R इज द एलिफेटिक group, where when R is a aromatic group then it is called as aromatic Grignard reagent। तो C6H5MgX इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन इट गिव्स C6H5OMgX and on hydration on hydrolysis it gives phenol। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज राशिंग प्रक्रम। राशिंग प्रक्रम में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ और ऑक्सीजन के साथ। बेंजीन की रिएक्शन HCl और ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है। तो सबसे पहले मिलता है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को SiO2 के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है, यानी सिलिका के साथ जब वाटर प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो इट गिव्स फिनोल। सो ये जो प्रक्रम है, ये जो प्रोसेस है या ये जो रिएक्शन है जिसमें बेंजीन HCl और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इट कॉल्ड एज राशिंग प्रक्रम। और इससे सबसे पहले क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्लोरोबेंजीन की फर्दर सिलिका के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन इट गिव्स फिनोल। नाउ नेक्स्ट इज डाउ प्रक्रम, डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लिया हमने, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है in presence of CuCl2 at 300 degree centigrade temperature and 200 atmospheric pressure, then फिनोल हमें प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है इसी प्रकार से यदि हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो भी हमें फिनोल प्राप्त होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, डाउ प्रक्रम, यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं CuCl2 की प्रेजेंस में, देन इट इज कॉल्ड एज डाउ प्रक्रम, डाउ प्रोसेस। नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन से भी हम फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन का जब आइसोप्रोपिल बेंजीन का जब उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। और जब क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु H2SO4 के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो बनता है फिनोल, और साथ में हमें एसीटोन भी मिलता है। तो देखते हैं इस रिएक्शन को। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन हम सबसे पहले किससे कराते हैं, प्रोपीन से। क्यों, हमें सबसे पहले क्यूमीन भी तो प्राप्त करना है, क्यूमीन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये आप सबने पढ़ रखी होगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा प्रोपीन से जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है बेंजीन पर जुड़ जाता है और ये बना हुआ प्रोडक्ट कहलाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन और क्यूमीन। क्यूमीन की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HBr एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमें मिलता है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसका फर्दर जल अपघटन करवाने पर फिनोल प्राप्त होता है और फिनोल के साथ साथ एसीटोन भी प्राप्त होता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि जो फिनोल है वो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं फिनोल की। तो फिनोल का जो एक मेन प्रॉपर्टी है वो है इसका एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर के पीछे जो रीज़न है वो हम देखेंगे। तो फिनोल और अल्कोहल की पहले हम बात कर लेते हैं। अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। ओके, और एल्किल ग्रुप का जो है +I इफेक्ट होता है। +I इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है
जिस वजह से OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तब वीक होगा जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो और वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड से प्राप्त करना चाहे। लेकिन एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रोटॉन को मुक्त करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। इसीलिए अल्कोहल जो है वो बहुत ही वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब हम बात करते हैं फिनोल की। बट फिनोल भी वीक एसिड है, बट अल्कोहल की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है फिनोल की अच्छी है। फिनोल में क्या है, OH ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है और फिनोल में रेजोनेंस पाया जाता है। हम जानते हैं रेजोनेंस अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर दिए जाते हैं, बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं रेजोनेंस में, जिससे हम सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, कम हुई है, जिसकी वजह से यह OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर H+ यानी प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है और वह OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। इसी वजह से फिनोल एसिडिक नेचर शो करता है। सो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन OH बॉन्ड से प्रोटॉन के रूप में रिमूव हो जाती है तो मिलता है हमें फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है, किसका, ऑक्सीजन पर आया हुआ नेगेटिव चार्ज, ये स्टेबलाइज हो जाता है। देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज विल डिस्पर्स इन द स्ट्रक्चर, ओनली क्या है, नेगेटिव चार्ज ही स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो ये फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बना रखी हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर दिया जाता है। तो फिनोल और फिनोक्साइड में अगर हम देखें रेजोनेंस में अंतर, तो हम क्या देख सकते हैं कि फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस जो है डिस्पर्स होते हैं, दैट मीन्स डाइपोलर स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जबकि फिनोक्साइड में ओनली नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर्स बनती हैं और इनका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन या योगदान अधिक होता है, जिसकी वजह से फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। ओके, तो हम कह सकते हैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कि फिनोक्साइड आयन इज मच मोर स्टेबल देन फिनोल। फिनोल इज अ वीक एसिड बट एलिफेटिक एल्कोहल डोंट शो एसिडिक नेचर, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और वह OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन OH बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के रूप में रिमूव नहीं होता है।